भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के 99वें वर्ष पूरे होने पर तथा 100वें वर्ष के मंगल प्रवेश पर कानपुर के शास्त्री नगर में भव्य कार्यक्रम का आयोजन पूरे वर्ष तक किया जाना तय हुआ है। चलिए ले चलते हैं आपको कानपुर। खान के लिए हूँ, उसी वक्त को चुना गया बिल्किस बानो के अपराधियों को, जिनके ऊपर 35 लोगों ने उसकी गर्भ व्यवस्था में रेप किया था पब्लिकली। उनकी 3 साल की बच्ची को पत्थर से मार के उनके सामने खत्म कर दिया था। उनके साथ उस दिन के दंगे में रिश्तेदार मारे गए थे। उसका केस गुजरात में नहीं चल रहा था, महाराष्ट्र जाना पड़ा। महाराष्ट्र से उसको न्याय मिला तो फिर उनसे पूछे बिना उन अपराधियों को जो सजा भुगत रहे थे छोड़ने का मतलब नहीं था। उस जज ने भी कहा, महाराष्ट्र के कोर्ट ने, इनको छोड़ना नहीं चाहिए, ये संविधान के विरुद्ध होगा। सीबीआई ने भी कहा छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन अमित शाह और नरेंद्र मोदी का फैसला था तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गुजरात में बिल्किस बानो के अपराधियों को छोड़ा। ये किसके सगे हैं? किसी के सगे नहीं है। ये केवल और केवल सत्ता के भूखे हैं, और सत्ता के अंदर भी बैठ के जितना सेंचुरीज ओल्ड हमारी उपलब्धियां हैं, सदियों की उपलब्धियां हैं हमारे देश की, उन सबको ये नेस्तनाबूद कर रहे हैं। केवल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की 100 साल की देन की ही हम बात नहीं कर रहे हैं। हम अपने मुल्क की सदियों से हमारी जो परंपरा है, रीति रिवाज है, जिसके चलते चलते आज तक हिंदुस्तान में हम यहाँ पहुंचे हैं, ये तो उसी को नेस्तनाबूद कर रहे हैं। इसलिए चुनौती बहुत बड़ी है। क्राइम ब्यूरो का रिपोर्ट आया पार्लियामेंट में। क्राइम ब्यूरो तो सरकार का है ना। उस क्राइम ब्यूरो ने कहा हर 8 मिनट पे महिला का बलात्कार हो रहा है। उस क्राइम ब्यूरो ने कहा कि पिछले साल हमारे देश के जो आत्महत्या करने वाले लोग हैं, जिसमें किसान भी हैं, लेकिन उसमें दिहाड़ीदार मजदूर भी 25% थे। देश की हालत ये हो गई है कि दिहाड़ीदार मजदूर, उसको महीने में 10 दिन भी काम नहीं मिलता है और घर परिवार भूखा है, हताश होकर अपनी जान ले रहा है। उसी क्राइम ब्यूरो ने ये बोला है कि पढ़े लिखे नामियों ने आवाज उठाई, उन सब के ऊपर इनकी गाज गिरती है, क्योंकि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में यकीन नहीं रखते। हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमें हमारा संविधान देता है, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार उसको नहीं मानते। हमें अलग राय रखने का हर मामले में अधिकार देता है कॉन्स्टिट्यूशन, ये उसको नहीं मानते हैं। इसलिए इनका जो रवैया है, उस रवैये के हिसाब से डेमोक्रेसी के नाम पे वोटों के जरिए से चुनाव भी जीत रहे हैं और संविधान को भी नहीं मान रहे हैं। उसकी जगह अपनी मनुस्मृति लाना चाहते हैं और प्रैक्टिकली उसको थोप रहे हैं। तो हम इतने बड़े खतरे में इस वक्त मौजूद हैं। और मैं आप साथियों से कहना चाहती हूं, मैं वो दोहरा नहीं रही कॉमरेड राजा ने जो कहा आजादी के आंदोलन में हमारे रोल, पर मैं जो आपसे कहना चाह रही हूं साथियों, कि मानव सभ्यता ने जंगल में रह के, शिकार करके, कच्चा मांस खाते हुए आहिस्ता आहिस्ता आग की खोज की, उसके जरिए से सभ्यता को आगे बढ़ाते हुए नदियों के किनारों पे बड़ी बड़ी सभ्यताएं बनाई, खेती का आविष्कार किया, खेती करना शुरू किया, कुटुंबों में रहना शुरू किए, और बाद में कुटुंबों की लड़ाइयां हुई, और तब से दौर शुरू हुआ, मैं मालिक तू गुलाम। ये कम्युनिस्ट पार्टी का केवल हम 100 साल नहीं मना रहे, पूरी मानव सभ्यता में हर दौर के अंदर लूटने वाला और लुटने वाला रहा है, और हम लुटने वालों की लड़ाई के साथ खड़े हैं। यह पूरे युगों की लड़ाई है, वो केवल आज की नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूं,
अपने को मात्र कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य नहीं मानिए, अपने को मात्र एक ट्रेड यूनियनिस्ट और फार्मर लीडर नहीं मानिए। जो यकीन रखते हो कम्युनिस्ट पार्टी की सोच में, आप ये मानिए इतिहास के अंदर लगातार लड़ाई लड़ी गई है। प्रतिक्रियावाद और प्रगतिशील सोच लड़ाई रही है। जो समाज को पीछे को धकेलना चाहते हैं उन्हीं को प्रतिक्रियावादी, राइट रिएक्शनरी कहा गया। जो समाज को जहां पहुंचे हैं उससे और आगे ले जाना चाहते हैं बेहतरी के लिए, उन्हीं को प्रगतिशील कहते हैं। ये लड़ाई चली है, दुनिया में चली है, हिंदुस्तान में भी चली है। उसी लड़ाई के चलते चलते फिर राजाओं का राज भी आया, और राजाओं के राज में उनके राज दरबारियों में से कुछ लोगों ने, अपने को ज्ञान के पंडित कहने वालों ने, राजा को समझाया तुम्हें भगवान का दर्जा दिला देंगे हम, तुम भगवान रहोगे तो जनता तुम्हारे आगे कुछ नहीं बोलेगी, भगवान के शब्द के रूप में स्वीकार करेगी। तो राजे रजवाड़ों का दौर भी देखा, हिंदुस्तान ने भी देखा, दूसरे मुल्कों ने भी देखा, पूरी मानव सभ्यता ने देखा। और उसके बाद विज्ञान भी साथ साथ मानव ने कहां से कहां पहुंचाया है। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है। ये किसकी देन है? ये श्रम की देन है। मानव चौपायों पे चलने वाला होमोसेपियन अपने इन हाथों को मुक्त किया, मेहनत से मुक्त किया, और इन्हीं हाथों से सोच जो उसने सदियों से डेवलप की, उसी से नई नई खोज निकाली। इस प्रकृति को समझा उसने, डिस्कवरी की, इस प्रकृति को समझा उसने। ये लड़ाइयां तब तक जारी रहेंगी जब तक जो 1917 में जिस समाजवाद की राह रूस के कम्युनिस्टों ने हमवार की थी, भारत में भी समाजवाद की राह हमवार करने के संघर्ष को हम जीत नहीं लेते तब तक लड़ेंगे। और उसके लिए जरूरी है कि लक्ष्य को बहुत ऊंचा नहीं तो कम से कम वहां तक रखिए कि हमारे पुरखों ने जितनी बड़ी पार्टी हमें बना के दी थी, इस शताब्दी वर्ष में हम कम से कम उतनी बड़ी पार्टी फिर से खड़ी करेंगे। ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए, यह हमारा गुमान होना चाहिए। ये शताब्दी समारोह हो जाओ, स्वर्ग की कामना करो। ये शताब्दी वर्ष हमारे लिए चुनौती है कि भारत के शोषितों को, भारत के पीड़ितों को साम्राज्यवाद, कारपोरेटवाद, पूंजीवाद, सामंतवाद इसके जुए से मुक्त कराएंगे। और ये मोदी और योगी ये तो पिस्सू है, ये उनकी गा रहे हैं। दिन भर टीवी पे देखता हूं, यो गोली मार दी, लानत है तुम पर। भारतीय सेनाओं के आधे के बराबर पुलिस बल उत्तर प्रदेश के पास है और बिना गोली मारे अपराध रुक ही नहीं पा रहा है। वाह भाई वाह, योगी जी बड़े बहादुर हैं। संभल में तो होड़ लगी है, किस मस्जिद को खोदा जाए, उसके भीतर कुछ मूर्तियां निकाल ली जाए। अब वो होड़ बढ़ती जा रही है। अलीगढ़ वालों ने सोचा, शोएब साहब होंगे ना, चले गए। अलीगढ़ वालों ने सोचा हम क्यों पीछे रहे, तो उन्होंने भी 4-5 मंदिर खोज लिए मुस्लिम आबादी में। कोलंबस आया था, भारत की खोज की थी, रेड इंडियंस की। वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। और मोदी योगी के नेतृत्व में ये मस्जिदों, मजारों के नीचे मंदिरों की खोज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भारत को 21वीं शताब्दी में ले जाएंगे, 22वीं में।
तो ऐसे ढपोर संखों लोगों की ट्रेन सब बस है। बस आपको मालूम होना चाहिए, हमारा पार्टी ऑफिस परेड पर है। कानपुर मजदूर सभा, जिसमें बहुत से लोग सवेरे आए, रात से आए, बहुत बड़ी जगह है हमारी। वो आजादी के आंदोलन में ट्रेड यूनियन सेंटर था, पॉलिटिकल सेंटर तिलक हॉल था। इस आजादी के आंदोलन के ट्रेड यूनियन सेंटर, अगर आप बाहर से आए। आज के कार्यक्रम के विषय में क्या आप रूपरेखा बताना चाहते हैं आप? The foundation conference of our party, the Communist Party of India, took place on December 26 in the year 1925. Party was formed here. It was the All India Party, National Political Party, Communist Party of India. On this day, now our party is entering into centenary. It means 100 years. So we are celebrating this occasion. The history of CPI since its inception in the year 1925 is one of glorious struggles and sacrifices. We fought against British rule, we fought against French, Portuguese rule. It means we fought against the colonial rule for the liberation, for the independence of the country. In the post-independent India also, our party has been fighting for liberty, equality, fraternity of the people. Our party is fighting for social justice. Our party is fighting against all discriminations, all forms of exploitations, enslavements. Our party is fighting against the class exploitation, the caste discrimination, the patriarchy. Our party has been fighting for a new India, a casteless, classless India, a socialist India, and we are fighting against the capitalist order which is being strengthened in India by BJP, RSS combined, by the policies pursued by Narendra Modi. Narendra Modi government has been pursuing disastrous policies for the people and the country. Those policies are just to protect and help the corporate houses to loot our people and resources. So our party, while celebrating the beginning of our centenary, our party has repledged itself to fight against the capitalist exploitation, the crony capitalism, the communal fascism in India. सर, ये 100 वर्ष आपने पूरे कर लिए कामरेड के, कम्युनिस्ट पार्टी के, जो मजदूरों और किसानों की पार्टी मानी जाती है सर, लेकिन अब तक 100 वर्ष के अंतराल में जो मजदूरों और किसानों की बात की जाती है, उनकी हालत वही भी देनी, क्या आगे प्रयास रहेगा? नहीं ना, हमारा पार्टी मजदूर किसान लोग का साथ बहुत अच्छा काम करता है। हमारा लीडर्स काम करता है। AITC among working class, AITC is working. All India Kisan Sabha, Khet Mazdoor Union, BKM, Bharatiya Khet Mazdoor Union. We are working among workers in formal and informal sector. We are working among farmers, agricultural workers in villages. We are working. At the same time, there are challenges, there are difficulties. I understand. There are challenges, there are difficulties. We have to strengthen our work more, and we will have to politicalize. We will have to politicalize the farmers, the agriculture workers, the working class. It is important in the given situation. Political orientation of Mazdoor, Kisan, Khet Mazdoor is important. We are aware of it. We are trying our best. प्रोत्साहन की कमी हो रही है या जन जागरूकता, अवेयरनेस की कमी है? किसानों और मजदूरों में आपके दृष्टिकोण से क्या उनके अंदर जागरूकता की कमी है या अवेयरनेस नहीं? नहीं, अवेयरनेस भी चाहिए।
the BJP government, Narendra Modi government is anti-farmer. मेरे मोदी बोल रहा सबका साथ, मगर किसान का साथ नहीं है. अभी किसान लोग संघर्ष कर रहा है मिनिमम सपोर्ट प्राइस. क्यों मोदी गवर्नमेंट नहीं एग्री कर रहा? Because minimum support price assurance given by Narendra Modi, why he is not giving minimum support price? Kisans are fighting, so our party supports the Kisan संघर्ष. किसानों मजदूरों के लिए आप लोग की तरफ से अब नई क्या प्लान रहेगा? No, किसान मजदूर मैं बोला ये पॉलिटिकल ओरिएंटेशन चाहिए. किसान का साथ काम करना, किसान का क्या क्या इश्यू, ये इश्यू पर संघर्ष करना. इसलिए खेत मजदूर का साथ भी अच्छा काम करना है. अभी सिचुएशन इज सो क्रिटिकल and we will have to be with Kisans and Khet Mazdoors. We are trying our best. किसानों मजदूरों की स्थिति को सुधारने के लिए क्या लगता है कि काफी काम करने की आवश्यकता पड़ेगी? नहीं, हमारा पार्टी काम करता है. ऑल इंडिया किसान सभा विच वॉज फाउंडेड इन द ईयर 1936, ये काम करता है. ऑल इंडिया आपका मालूम है, ऑल इंडिया किसान सभा ये काम करता है. भारतीय खेत मजदूर यूनियन ये काम करता है. अभी ये किसान लोग का संयुक्त किसान मोर्चा आया. संयुक्त किसान मोर्चा का भी अंदर हमारा कॉमरेड्स, हमारा कम्युनिस्ट लीडर्स काम करता है. उधर एग्रीकल्चर वर्कर्स यूनियन एक साथ लड़ने के लिए यूनाइटेड मूवमेंट इज बीइंग प्लान्ड. दे आर आल्सो वर्किंग. ओके, थैंक यू. ओके. थैंक यू. देश के कोने कोने में आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले क्रांतिकारियों ने 25, 26, 27 दिसंबर 1925 को कानपुर नगर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना इस उद्देश्य से की थी कि देश को आज़ाद भी कराना है और आज़ादी आने के बाद देश में शोषण विहीन समाजवाद की स्थापना करनी है. इसी उद्देश्य से ये पार्टी का गठन किया गया था. हम इस लड़ाई को 1925 से लेके आज तक लड़ते चले आ रहे हैं. बहुत हद तक हमने कामयाबी हासिल की है. हमने लोकतंत्र को बचाया है, लोकतंत्र को आगे बढ़ाया है. आज लोकतंत्र पर फांसीवाद का खतरा है. हम उस खतरे के खिलाफ देश की सारी वामपंथी और लोकतांत्रिक शक्तियों को एकजुट कर रहे हैं और इसी के लिए, इसी संकल्प के साथ हम अपनी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के शताब्दी वर्ष में अभियान चलाने जा रहे हैं. हमारा अभियान ये समाजवाद की स्थापना के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा. इसी के साथ में कार्यकर्ताओं के लिए क्या कहना चाहते हैं कि जो जुनून के साथ जो कि कार्यकर्ताओं से हम ये कहना चाहते हैं, जो मसाल हमारे बुजुर्गों ने हमें थमाई थी, किसानों मजदूरों का राज कायम करने की मसाल, हम उस मसाल को मजबूत हाथों में लेकर के आगे बढ़ेंगे और इस देश को अडानी, अंबानी और दूसरे कारपोरेट घरानों, सांप्रदायिक शक्तियों, फांसीवादी शक्तियों से मुक्त कराएंगे और इस देश के लोकतंत्र और संविधान जिस पर आज खतरा मंडरा रहा है उसको बचाने का काम करेंगे. लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम.